अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। दुआ पढ़ लेते हैं। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ्सी। इंशाअल्लाह ताला आज हम अपना पारा 2 मुकम्मल करेंगे। और इसमें हमने जो पिछले सबक में पढ़ा था वो तलाक के मुतालिक पढ़ा था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो पूछ लिया करें। आज हम आयत 243 से लेके 252 तक पढ़ेंगे और इन आयत में जिहाद, इन्फाक और इसके अलावा जनाब फर्ज हसना, तालूत और जालूत का जिक्र है। तो शुरू करते हैं। 243। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। ये वाकया जो है वो साबका किसी उम्मत का है जिसकी तफसील किसी हदीस में बयान नहीं की गई है। और तफसीली रिवायात में इसे बनी इसराइल के ज़माने का वाक़या कहा गया है। और उन नबी का नाम जिनकी दुआ से अल्लाह ताला ने इन लोगों को दोबारा ज़िंदा किया था, उनका नाम हज़कील बताया जाता है। और ये लोग जो थे वो जहाद में कत्ल के डर से या फिर कोई वबाई बीमारी, ताउन के खौफ से अपने घरों से निकल खड़े हुए थे कि मौत के मुंह में जाने से बच जाएं। अल्लाह ताला ने इन्हें मार के बताया कि अल्लाह ताला की तकदीर से तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते। दूसरा ये कि इंसानों की आखिरी जाय पनाह अल्लाह ताला की ज़ात है। और फिर तीसरा ये कि अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर कादिर है। वो तमाम इंसानों को इसी तरह जिंदा फरमाएगा जिस तरह अल्लाह ने उनको मारकर जिंदा कर दिया। अगली आयत में मुसलमानों को जहाद का हुक्म दिया गया है। तो इस वाक़े को पहले बयान करने की हिकमत भी यही है कि जहाद से जी मत चुराओ। मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है और मौत का वक्त मुतय्यन है। आयत 2। अल्लाह ताला की राह में जहाद करो और जान लो कि अल्लाह ताला सुनता और जानता है। 245। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, बस अल्लाह ताला उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ताला ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। कर्ज़े हसन से मुराद अल्लाह की राह में और जहाद में माल खर्च करना है, इखलास के साथ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, यानी जान की तरह माल की कुर्बानी भी, उसमें भी तामुल से काम ना लो। रिस्क की कुशादगी और कमी भी अल्लाह ताला के इख्तियार में है और दोनों तरीकों से तुम्हारी आजमाइश करता है। कभी रिस्क में कमी करके, कभी इसमें फरावानी करके, यानी ज़्यादा करके अल्लाह ताला आजमाता है इंसानों को कि कौन नेक है, कौन एहसन अमल करता है, अच्छे काम करता है। और फिर अल्लाह की राह में खर्च करने से तो कभी भी माल में कमी नहीं होती है। अल्लाह ताला इसमें कई गुना इजाफा फरमाता है, ज़ाहिरी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी इसमें बरकत डालकर, और आखिरत में तो यकीनन इसमें इजाफा हैरान कुन होगा। आयत है जनाब 246। अलम तरा इलल मला अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इसराइल। क्या आपने हज़रत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा, जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है कि जहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जहाद ना करो। उन्होंने कहा भला हम अल्लाह की राह में जहाद क्यों ना करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। अच्छा, मला जो है ना, यहाँ पे आया मला, किसी कौम के सरदार या बहुत
अशराफ अमीर लोग, ठीक है, उनको कहा जाता है, जो कायद होते हैं, जिनकी यानी समझ लीजिए लीडर्स, जिनके देखने से आंखें और दिल रूप से भर जाते हैं। जिस पैगंबर का यहाँ जिक्र है उनका नाम शुमुएल बताया जाता है। बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसे तक तो ठीक रहे, फिर उसके बाद जनाब उन्होंने गलत काम शुरू कर दिए, दीन में बिदअत इजाद कर ली, बुतों की पूजा करना शुरू कर दी। अंबिया उनको रोकते रहे लेकिन ये शिर्क से बाज नहीं आते थे। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया, यानी उन पर वो काबिज हो गए, और उनकी बड़ी तादाद को, जो दुश्मन थे, उन्होंने उनके इलाके छीन लिए और उनकी बड़ी तादाद को कैदी बना लिया। इनमें से नबूवत का सिलसिला भी खत्म हो गया। फिर आखिर बाद लोगों की दुआओं से शमूएल पैदा हुए, जिन्होंने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। लोगों ने पैगंबर से मुतालबा किया कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसकी क़यादत में हम दुश्मनों से लड़ें। पैगंबर ने इनके साबका किरदार के पेश नज़र कहा कि तुम मुतालबा तो कर रहे हो, लेकिन मेरा ये अंदाजा है कि तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहोगे। और यही हुआ। कुरान में बता दिया गया कि जब उन पर जहाज फर्ज हुआ तो थोड़े से लोगों के अलावा बाकी सब लोग फिर गए इस बात से कि जहाद करेंगे। आगे 247 देखते हैं। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे कि भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं, इसको तो माली कुशादगी भी नहीं दी गई है। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने इसको तुम पर बरगुज़ीदा किया है और उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह ताला जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। हजरत तालूत जो है वो उस कौम से नहीं थे जिसमें बनी इसराइल के बादशाहों का सिलसिला चला आ रहा था। ये गरीब थे और एक आम फौजी थे, जिस पर उन्होंने इतराज किया लोगों ने कि भाई ये कैसे बादशाह बन सकते हैं। तो पैगंबर ने कहा कि ये मेरा इंतखाब नहीं है, अल्लाह ताला ने इन्हें मुकर्रर किया है। और इससे मालूम क्या हुआ, यहाँ पर आए जो पता चल रहा है कि माल से ज्यादा क़यादत करने के लिए, कोई लीडर होने के लिए या किसी मुल्क की क़यादत करने के लिए माल से ज्यादा अक्ल, इल्म और जिस्मानी कुव्वत और ताकत की जरूरत होती है। ठीक है, किन चीजों की जरूरत होती है? अकल की, इल्म की, जिस्मानी कुव्वत और ताकत की। और तालूत जो थे उनमें ये तमाम बातें मौजूद थी, तो अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया। अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत से नवाजता है। वो अलीम है, यानी वो जानता है कि बादशाहत का मुस्तहिक कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, और फिर उसके अलावा एक और निशानी भी बयान हुई है, आयत 248 में देख लेते हैं। इनके नबी ने इन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की जाहिर निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमई है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे, यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। संदूक यानी ताबूत। ठीक है, इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। ये ताबूत भी उनके दुश्मनों ने उनसे छीन लिया था बनी इसराइल से। तो अल्लाह ताला ने निशानी के तौर पर ताबूत फरिश्तों के जरिए से हजरत तालूत के दरवाजे पर पहुंचा दिया, जिसे देखकर बनी इसराइल कुछ खुश हुए और उसे तालूत की बादशाही के लिए अल्लाह की तरफ से निशानी समझा, यानी राजी हो गए उनकी बादशाहत पे। अल्लाह ताला ने उनके लिए सकीनत का सबब करार दिया। सकीनत का मतलब है कि अल्लाह ताला की तरफ से खास रहमत का नज़ूल, जो अपने खास बंदों पर नाजिल फरमाता है, जिसकी वजह से जंग की खूरीज मौरकाराइयों, इन जंग में तो कैसा होता है ना, उसमें बड़े बड़े शेर दिल जो है वो डर जाते हैं। तो लेकिन अहले ईमान के दिल दुश्मन के खौफ और हैबत से खाली होते हैं और फतह की उम्मीद से भरे हुए होते हैं। इस वाक़े से मालूम होता है कि अंबिया के तबरुकात अहमियत रखते हैं। जिस तरह इस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे, लेकिन महज छोटी निस्बत से कोई चीज़ तबरुक नहीं बन जाती। ठीक है,
जिस तरह आजकल तबरुकात के नाम पर कई जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं, मालूम भी नहीं कि वो सही है कि नहीं, तारीख में उनका कोई सबूत भी नहीं मिलता, और फिर उनको बड़ा कहा जाता है कि तबरुक है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नालैन मुबारक है, उसको लोग बना बना के जनाब अपने शर्ट्स पे लगाते हैं, अपने घरों में लटकाते हैं, ताकि यानी हमारी हाजात पूरी हो जाए और हम बलाएं सारी टल जाएं। ये सब गलत है। इस तरह बात तो क्या करते हैं कि मज़ारों पर जो खाना बनता है ना, उसको तबरुक समझ रहे होते हैं, और इस तरीके से मज़ारों की कब्रों को जो गुस्ल दिया जाता है, तो उस पानी को तबरुक समझा जाता है। सब गलत है। इसकी असल में कोई हैसियत नहीं, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।